Let's start with our new chapter, chapter number 5, I am and up and down and round and round. Basically this chapter is all about circles, जो हमने previous classes में क्लास 10th में भी चैप्टर पढ़ा है सर्कल्स, ये उससे रिलेटेड है. तो ये क्लास 10th का टॉपिक इस बार इंक्लूड हुआ है क्लास 9th की न्यू बुक गणित मंजरा में. तो इंट्रोडक्शन से समझेंगे. सर्कल फिगर के साथ वी आर ऑलरेडी नोन. सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नो इज पार्ट्स ऑफ सर्कल, कि सर्कल के क्या क्या पार्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. तो ध्यान से देखेंगे. So this is a circle. So this is the middle point of the circle or known as center of the circle, जिसे मैंने O से डिनोट किया है. Then center of the circle को अगर circumference, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? This is known as circumference. Boundary of the circle is known as circumference. और इसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं. अब अगर मैंने सेंटर को सर्कमफ्रेंस के कहीं भी एक पॉइंट लिया, पूरे सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट ले लें और उसे सेंटर से ज्वाइन कर दें, देन दिस लाइन इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल. इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल. और रेडियस, अगेन रेडियस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. और अगर हम सर्कल पे ही किसी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें सर्कमफ्रेंस पे, फॉर एग्जाम्पल सी और डी, 2 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया सर्कमफ्रेंस के. नाउ दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. नाउ दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज आर्क ऑफ अ सर्कल. इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ अ सर्कल. दिस इज द माइनर आर्क एंड दिस इज द मेजर आर्क. ये स्मॉलर इन लेंथ है तो माइनर आर्क, और इतने पोर्शन को कहेंगे मेजर आर्क. नाउ द एरिया बिटवीन द स्पेस बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क, कि आर्क और कॉर्ड के बीच की जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. दिस इज नोन एज सेगमेंट. इस पूरी स्पेस को, कॉर्ड और आर्क के बीच की जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं सेगमेंट. नाउ अब ये कॉर्ड है, ऐसे ही मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर दूँ तो ये भी क्या हो जाएगी? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. इसी तरह और कॉर्ड हो जाएगी. लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो कॉर्ड होगी ए एम, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. इसके बाद फिर डिस्टेंस कम होता जाएगा. ध्यान से देखो, ये अगर सेंटर है, ये कॉर्ड है, फिर अगेन लेंथ इंक्रीज हुई, इंक्रीज मैक्सिमम, देन धीरे धीरे फिर से क्या होती रहेगी? डिक्रीज. यानी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी वो कॉर्ड होगी जो सेंटर से पास हो रही है. तो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट पासिस थ्रू सेंटर इज नोन एज डायामीटर ऑफ द सर्कल. डायमीटर क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है और लॉन्गेस्ट है. अब अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ टच कर रही है एट अ पॉइंट, इफ़ अ लाइन टचेज द सर्कल एट अ पॉइंट, दैट इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल. उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट टू द सर्कल. तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स थे सर्कल के जो हमें पता होने चाहिए. हालांकि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी ये ऑलरेडी रीड किए हुए हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नो इन दिस चैप्टर इज कॉन्ग्रेंसी या कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंस किसे बोलते हैं या कॉन्ग्रेंट फिगर्स किन्हें बोलते हैं? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कॉन्ग्रेंसी की. 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज. 2 चीज़ें देखनी है हमें, शेप और साइज. 2 फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट तब कहेंगे जब उनकी शेप भी सेम होगी और साइज भी. फॉर एग्जांपल सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या शेप सेम है. यस. अब साइज कैसे चेक करेंगे? साइज का मतलब है लेंथ, कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी 3. इफ दिस इज 4 देन दिस शुड ऑल्सो बी 4. इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर दिस शुड बी 5 2. नाउ these are again both have same shape, they both are squares. अब स्क्वायर्स का सेम साइज का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर में क्या डायमेंशन होती है? साइड. तो यहाँ पर अगर हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है इन दिस स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए? 4. यहाँ पर 3 या 2 या 5 कुछ नहीं हो सकता. फिर शेप तो सेम हो जाएगी पर साइज नहीं होगा. और अगर शेप सेम होती है, ओनली शेप सेम होती है, तो हम उन्हें बोलते हैं सिमिलर फिगर्स. लेकिन शेप के साथ साथ साइज भी सेम होता है तो हम उन फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रेंट. सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी में डिफरेंस क्या है? कॉन्ग्रेंसी में अलॉन्ग विद शेप द साइज शुड ऑल्सो बी इक्वल, बट सिमिलैरिटी में सिर्फ सिमिलर शेप सिमिलर होनी चाहिए, साइज से कोई डिपेंडेंसी नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज सर्कल. दोनों सर्कल्स हैं पर दोनों का साइज सेम होने का मतलब है दोनों का रेडियस इक्वल होना. अगर इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी कितना होना चाहिए? 2. देन दे विल बी नोन एज कॉन्ग्रेंट फिगर्स. तो सिंपल है, साइज के साथ साथ शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए. साइज से मतलब है डायमेंशंस का. नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉन्ग्रेंसी. हमारे पास कितने टाइप्स की होती है? मेनली हम इसमें कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो मैं कौन सी कॉन्ग्रेंसी यूज़ करूँ. सो वी हैव 5 कॉन्ग्रेंसी है. ध्यान से देखेंगे. एस एस एस, साइड साइड साइड. यानी कि अगर मेरे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड पी क्यू आर, और इनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं. फॉर एग्जांपल ए बी अगर किसके इक्वल है? ए बी साइड इज इक्वल्स टू पी क्यू. ए सी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर डबल डैश है तो यहाँ भी डबल डैश है, पी क्यू पी आर. नाउ बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर. नेमिंग भी देखो, मैंने अगर ए बी लिखा है तो इधर से पी क्यू, ए सी तो पी आर, ई सी तो क्यू आर. तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई इन 2 ट्राइंगल की आपस में. तो ये कौन सी कॉन्ग्रेंसी से इक्वल हो जाएंगे? एस एस एस, ट्रिपल एस. सो वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये 3 कंडीशंस हमें मिल रही हैं. अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट कॉन्ग्रेंसी एस ए एस. यानी कि हमें 2 साइड्स एस ए एस और बीच का एंगल, जो 2 साइड्स हमें इक्वल मिल रही हैं उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए. देखें, अगर हमने एक साइड ली है ए बी
दूसरी साइड इसके इक्वल क्या है पी क्यू, देन ली है ए सी एंड पी आर। तो इन्हीं दोनों साइड जो इक्वल ली है इन्हीं के बीच के एंगल, यानी एंगल ए और एंगल पी ही इक्वल होनी चाहिए। अगर मेरे को बी और क्यू मिल रहे हैं तो यहाँ पर एस ए एस नहीं लग सकती। एस ए एस का मतलब है दोनों इक्वल साइड्स और उन्हीं के बिटवीन का एंगल, उन्हीं इक्वल साइड्स के बीच का एंगल, ये वाला एंगल इनके बीच में नहीं आ रहा है। सो हेयर हम कह सकते हैं कि अगर मुझे ए बी और पी क्यू एक साइड इक्वल मिली, देन ए सी एंड पी आर दूसरी साइड भी इक्वल मिली, और अब इन इक्वल साइड्स के बीच का एंगल ए, इक्वल साइड्स के बीच का एंगल पी, ये भी इक्वल मिल गया। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ नेक्स्ट इज एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उनके बीच की साइड। फॉर एग्जांपल ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, और इन्हीं के बिटवीन की साइड्स, यानी जहाँ ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये जो दो एंगल्स लिए हैं वो किस साइड के ऊपर है, वही साइड, यानी कि बी सी शुड बी इक्वल्स टू क्यू आर। तो हम कह सकते हैं दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस से कॉन्ग्रुएंसी। नाउ नेक्स्ट इज एंगल एंगल साइड, यानी दो एंगल और एक साइड। अब यहाँ पर बीच में तो एस नहीं है, बीच में होता तो ए एस से हो जाता, लेकिन एंगल एंगल साइड का मतलब दो एंगल और कोई भी साइड। बी एंगल है क्यू के इक्वल, सिंगल सिंगल, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, और कोई भी साइड का मतलब आप ये साइड भी ले सकते थे और ये वाली भी। तो अगर ए सी इक्वल्स टू पी आर है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट, क्योंकि दो एंगल और एनी साइड, ये नहीं कहा है कि मैंडेटरी वही एंगल साइड होनी चाहिए जिसके ऊपर एंगल बने हैं, वो किस में है ए एस सी में, ठीक है। नेक्स्ट इज आर एच एस, आर का मतलब होता है राइट, यानी 90 डिग्री। एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज क्या होती है 90 के ऑपोजिट, 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है सामने उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और एस का मतलब एनी साइड, अब वो साइड ये भी हो सकती थी परपेंडिकुलर वाली और बेस वाली भी। तो अगर किसी ट्राइंगल में मुझे 90 एंगल मिल रहे हैं दोनों राइट, यानी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री मिल रहा है, अलॉन्ग विद हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, एंड एनी साइड, चाहे तो बी सी और क्यू आर इक्वल मिल जाए, चाहे ए बी और पी क्यू। In this case, AB is equals to PQ. So these two triangles will be congruent by RHS. Right यानी 90 डिग्री, hypotenuse and side. These three are equal, so they will be congruent by RHS. हालांकि ये congruency हमने previous class में भी read की है, so it is just a revision. Now next property that also we have already read in previous classes, angle sum property of a triangle. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है, जैसे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ऐसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कहती है कि द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और ऑल्सो नोन एज CPCT। अब CPCT क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने लिखा कि अगर ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ध्यान से देखेंगे ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है, देन मैं क्या कह सकती हूँ, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं यानी इक्वल साइज के हैं, तो जो साइड AB है वही साइड लेंथ PQ की होगी, AB विल बी इक्वल्स टू PQ एंड AC विल बी इक्वल्स टू PR। AC किसके इक्वल होगी PR, यहाँ से भी नेमिंग देख सकते हैं, AC इक्वल्स टू PR एंड BC इज इक्वल्स टू QR, BC इज इक्वल्स टू QR। और क्या क्या बोल सकते हैं कि हमने साइड्स तो बता दी इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो साइड्स इक्वल होंगी, और इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, A इक्वल्स टू P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। तो ये जो हमने इतनी सारी बातें बोली हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये सब चीज़ें इक्वल होंगी, एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, साइड इक्वल होंगी, इसे हम इतना बड़ा लिखने की जगह शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं बाय CPCT। जब भी हम ये इक्वालिटी वाला प्रूफ यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में तो हम लिख देते हैं बाय CPCT, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं वो भी क्या होंगी आपस में इक्वल। तो हम जब भी कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ करेंगे तो हम CPCT से कुछ लेना होगा, तो हम उसके लिए रीजन क्या लिख देंगे, जैसे मैंने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया उसके बाद मैंने लिखा दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, तो ब्रैकेट में डायरेक्ट ओनली लिखना है CPCT, मतलब क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे इक्वल। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, बहुत ही सिंपल है, हम ये ऑलरेडी 5th 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। टू टाइप्स पर हमने ट्राइंगल्स को डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल अलॉन्ग विद ऑल द थ्री एंगल्स दिस इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ टू साइड्स आर इक्वल, if three sides are equal the name of triangle is equilateral. If two sides are equal then the name of triangle is isosceles. If all the three sides are different, तीनों डिफरेंट हैं, तीनों डिफरेंट लेंथ की हैं 3 4 5, then this is known as scalene triangle। क्या बोलेंगे इसे scalene triangle। now on the basis of angles, angles के बेस पे क्या बोलेंगे, अगर किसी भी ट्राइंगल में all the angles are less than 90 डिग्री, 90 डिग्री से स्मॉलर है, देन द ट्राइंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर एंगल्स क्या हैं हमारे पास 90 डिग्री से कम है तो हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री ऑल आर लेस देन 90 डिग्री, सो द ट्राइंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इफ वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एक एंगल भी हमें क्या मिल गया 90 मिल गया, एक भी 90, देन द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड triangle, then the name of the triangle is right angled triangle. And if one angle is of more than 90 degree, more than 90 and less than 180,
180 से स्मॉलर है बट 90 से ज़्यादा है कोई भी एक एंगल, तो हमें ट्राइंगल का नेम क्या हो जाएगा, देन द ट्राइंगल नेम विल बी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। 180 90 से ज़्यादा और 180 से कम, देन द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज। अब 90 है तो राइट और 90 से स्मॉलर है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये तो सिंपल था। नाउ कुछ थ्योरम्स हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम्स, जिनके हमें प्रूफ नहीं करने हैं फिलहाल, हमें बस इनकी थ्योरम्स का यूज़ या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हम इनका यूज़ करेंगे, प्रूफ नहीं है। सो द फर्स्ट थ्योरम इज देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन में हो, द पॉइंट्स विच आर इन वन लाइन, उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं A B C, तो ये एक ही लाइन में है, तो इन्हें मैं कौन से पॉइंट बोलूँगी, देन आई से दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स दे आर इन वन लाइन। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये कैसे पॉइंट है, ये तो कोलिनियर नहीं है, दे आर नॉट कोलिनियर। तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये तीनों एक ही पॉइंट लाइन में नहीं है, तो इन्हें कैसे पॉइंट्स कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब जो एक लाइन में नहीं है तीनों। नाउ देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। उसने कहा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला सर्कल एक ही होगा। देयर विल बी अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे अब ये एक सर्कल पास हो रहा है इससे, अब मैं फिर से सोचूं कि कोई और सर्कल इन तीनों से पास होता हुआ बना लूँ, तो वो तब भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा, कोई डिफरेंट नहीं बन सकता। अगर मैं सोचूं कि मैं कोई और सर्कल एक और बना लूँ जो इससे पास हो, तो वो भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा, यही होगा। यानी सिर्फ देयर इज यूनिक ओनली वन सर्कल विच कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो सिंपल है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O और इसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स बोल दिया तो प्लूरल हो गया। फॉर एग्जांपल एक कॉर्ड है AB और दूसरी कॉर्ड है CD, ठीक है, और ये कैसी है, इक्वल है, यानी जो लेंथ AB की है वही क्या है, CD की। दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यानी ये एंगल पे जितना सेंटर पे जितना एंगल AB ने बनाया होगा, मान लें थीटा, तो वही सेम एंगल किसने बनाया है, CD ने, वो भी क्या होगा, थीटा। क्यों बोला है कि सेम होगा, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो एंगल भी वो सेंटर पे क्या बनाएंगी, इक्वल। ध्यान से प्रॉपर्टी को समझें कि अगर कॉर्ड्स मेरे पास इक्वल हैं तो एंगल भी वो क्या बनाएंगी, इक्वल। कि अगर मेरे पास 2 कॉर्ड्स हैं AB और CD, दे आर इन इक्वल लेंथ, सो जो एंगल बना रही है वो सेंटर पे AB बना रही है AOB एंगल, और CD कॉर्ड बना रही है एंगल COD, तो वो भी क्या होगा, इक्वल। सिंस AB इज इक्वल्स टू CD, दिस इम्प्लाइज AB AOB एंगल, this implies angle AOB is equals to angle COD. Now the next theorem is chords of a circle that subtend equal angles at the center are equal. अब ये जो हमने ऊपर पढ़ी है थ्योरम, उसी का ऑपोजिट हो गया। अब ये कह रहे हैं कि chords of a circle that subtend equal angle, अगर मेरे पास 2 कॉर्ड हैं जो इक्वल एंगल बना रही हैं, एक कॉर्ड है MN और एक कॉर्ड है PQ, और ये इक्वल एंगल बना रही है, मतलब अगर MN सेंटर पे MON एंगल बना रही है, PQ POQ बना रही है, तो दोनों इक्वल एंगल बना रही हैं कि इफ़ एंगल MON इज इक्वल्स टू एंगल POQ, इफ़ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, यानी अगर एक 40 डिग्री बना रही है दूसरा भी 40 डिग्री ही बना रही है, देन कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल। इसका मतलब ये कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल, यानी MN जो कॉर्ड है वो किसके इक्वल होगी, PQ के। तो ये प्रीवियस प्रॉपर्टी का ऑपोजिट होती तो है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, और अगर एंगल इक्वल्स हैं देन कॉर्ड विल बी इक्वल। Now the next property is the line joining the center of a circle and midpoint of a chord. तो पहले तो हम एक center of circle and midpoint of a chord, हमने ये center of circle बनाया है और एक chord बनाई है AB. Now the line joining the center of a circle and midpoint of a chord, तो chord का midpoint हमने मान लिया, इसका middle point है M, AB chord का middle point मतलब वो point जहाँ से chord bisect हो गई, यानी ये भी part और ये वाला part equal है। middle point का मतलब वो पॉइंट, मिड पॉइंट, जहाँ से इसने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो इन्होंने कहा कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट, सेंटर और मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली जो लाइन है इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कैसा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। ध्यान से सुनेंगे, इफ़ कहने का मतलब है कि इफ़ M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर मेरे पास M मिड पॉइंट है AB का, तो OM जो है वो हमेशा AB के परपेंडिकुलर होगा, देन OM विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू AB, ये कहना चाह रही हूँ अगर M मिड पॉइंट है तो। नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, अगेन इसी प्रॉपर्टी का कन्वर्स है कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मैंने कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर बनाया, देन इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये जो परपेंडिकुलर बनाया है ये OC, ये इसे बाइसेक्ट कर देगा, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा। इफ़
एक लाइन है OC और वो AB कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, देन ये कह रहे हैं कि ये इसे बाइसेक्ट कर देगा, देन AC इज इक्वल्स टू BC। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा पॉइंट है इसका, देन C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये बेसिकली ऊपर वाली प्रॉपर्टी का ही कन्वर्स हो गया कि अगर मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइन, और अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो वो क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी, यानी मिड पॉइंट पे ही ज्वाइन करेगी। नाउ नेक्स्ट इज chords of a circle having the same length are at the same distance from the center of a circle. Chords of a circle having same length, ध्यान से देखेंगे, ये सर्कल ठीक है और इसका सेंटर है O। अब इन्होंने कहा है chords of a circle having same length, यानी कि अगर दो कॉर्ड हैं AB और CD और उनकी लेंथ कैसी है, सेम, ठीक है, यानी AB इज इक्वल्स टू CD आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस भी जो सेंटर से होगा वो भी कैसा होगा, सेम, यानी OM और ON भी क्या होगा, सेम। कि कॉर्ड्स जो होती हैं वो कितने कैसे डिस्टेंस पे होती हैं, सेंटर से इक्वल। और ये जो हम OM और ON की बात कर रहे हैं ये मिड पॉइंट होंगे, CN DN के इक्वल होगा, AM MB के। मिड पॉइंट्स वाली लाइन को, पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन की बात हो रही है कि अगर इफ़ AB और CD इक्वल दी हैं और ये बोला है M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD, AB और CD के मिड पॉइंट्स हैं, AB का M है मिड पॉइंट, CD का N है, तो इन्हें ज्वाइन करने वाली जो लाइन है सेंटर से बनेगी ON और OM, ये क्या होगी, ये भी क्या होगी, इक्वल। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर M और N क्या है, मिड पॉइंट्स, AB और CD की लेंथ कैसी है, इक्वल, तो जरूर कंफर्म है, गारंटीड है कि OM और ON डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल। नाउ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अब इसी का ऑपोजिट हो गया, ध्यान से देखेंगे, अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दो कॉर्ड हैं और वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी ON और OM डिस्टेंस ऑलरेडी इक्वल दिए हैं हमें, OM इज इक्वल्स टू ON, ये गिवन है। तो इन्होंने कहा है कि अगर ये दो कॉर्ड्स जिन पे ये डिस्टेंस बने हुए हैं ये कैसी हैं, इफ़ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेज अगर इक्वल हैं तो कॉर्ड भी क्या होगी, इक्वल, यानी PQ की भी किसके इक्वल होगी, RS के। इसी का ऑपोजिट है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये सेंटर से डिस्टेंस है ये इक्वल होंगे, यानी दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और इफ दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट इज लेट PQ एंड RS बी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। हमें कहा है कि हमारे पास टू कॉर्ड्स हैं PQ एंड RS सच दैट PQ इज़ ग्रेटर देन RS, जो PQ कॉर्ड है वो लेंथ में RS से कैसी है, बड़ी, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर ये कॉर्ड ग्रेटर डिस्टेंस की है, ये स्मॉलर, देन द डिस्टेंस फ्रॉम O टू द PQ, O का जो डिस्टेंस है PQ से और जो O का डिस्टेंस है RS से, इट शुड बी लेस देन फ्रॉम RS, यानी कि ये जो डिस्टेंस है OM दैट शुड बी स्मॉलर देन ON। ये हमें फिगर से ही पता चल रहा है, इसके लिए हमें किसी प्रूफ की भी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे पास टू कॉर्ड्स हैं इस तरह से कि ये लॉन्गर कॉर्ड है और RS कैसी है, स्मॉलर लेंथ की, तो जो PQ पे बनने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OM वो स्मॉलर होगा किससे, RS पे बनने वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON से। तो सिंपल कह रहे हैं कि जिसकी कॉर्ड की लेंथ ग्रेटर है उसका परपेंडिकुलर से डिस्टेंस स्मॉलर है। नाउ द नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर of a circle is double the angle subtended by an arc at any point on the circle outside the arc। ध्यान से देखेंगे, एक सर्कल है, the angle subtended by an arc, arc इस पार्ट को कहते हैं, सर्कमफ्रेंस में से कुछ हिस्सा मैंने ले लिया, इसे मैंने बोल दिया आर्क, ठीक है। अब उन्होंने कहा द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, इस आर्क ने जितना भी एंगल सेंटर पे बनाया है, वो सेंटर पे मान लो इसने कुछ एंगल बनाया, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। ये आर्क का अंदर का पोर्शन है, ये है आउटसाइड। अब इसने कहा आउटसाइड पोर्शन में कहीं पर भी जो एंगल बनाएगी यही आर्क, मान लो यहाँ इसने कुछ एंगल बनाया, वो क्या होगा, अगेन द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये आउटसाइड द आर्क जो भी एंगल बना रही है सेंटर पे उसका डबल बनाएगी, यानी अगर ये बाहर थीटा बना रही है तो सेंटर पे कितना बनाएगी, डबल, यानी 2 थीटा। ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे कैसे, कि हमारे पास किसी आर्क ने, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आर्क है और इसने सेंटर पे जो भी एंगल बनाया है ये वो एंगल डबल बनाएगी जितना भी ये बाहर कहीं भी बना रही है। मान लो अगर ये यहाँ पर 40 डिग्री बना रही है एंगल, सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रही है, 40 डिग्री, तो ये सेंटर पे डबल बनाएगी, यानी कितना बनाएगी, 80 डिग्री। अब इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये जितना भी एंगल यहाँ बना रही है सेंटर पे, ये उसका हाफ बनाएगी कहाँ, सर्कमफ्रेंस में। तो अगर हमें ये कहा जाए कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है
वो कितना होगा अगर सर्कमफ्रेंस पे 40 डिग्री है तो हम लिखेंगे 80 डिग्री, और अगर सेंटर पे 80 डिग्री और सर्कमफ्रेंस पे कितना है तो वो कितना होगा 40 डिग्री। सिंपल है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कमफ्रेंस का डबल है, या फिर सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ है। तो कैसे भी याद रख सकते हैं। नाउ एंगल इन अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल मतलब ऐसी लाइन जिसे हम कहेंगे डायमीटर, डायमीटर ने अगर हमने डायमीटर बनाया है तो ये हमारी डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल को किस में ब्रेक कर दे, सेमी सर्कल में। पूरे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया यानी सेमी सर्कल। अच्छा ये एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये भी तो एक आर्क है, इस आर्क ने सेंटर पे 180 डिग्री बनाया है, तो कॉमन सेंस है कि ये सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी, जितना यहाँ बनाती है उसका आधा, यानी कितना बनाएगी 90 डिग्री। तो याद रखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, यानी हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, 90 डिग्री होता है। नाउ नेक्स्ट इज एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन सेम सेगमेंट का मतलब है मेरे पास यही आर्क है ए बी, अब हम सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, और ये है कॉर्ड, और ये बन गया हमारा सेगमेंट। अब इस सेगमेंट ने, इसी सेगमेंट ने एक एंगल बनाया है यहाँ, और इसी सेगमेंट ने एक एंगल बनाया है यहाँ। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट ही क्योंकि दोनों एंगल बना रही है तो ये ऑलवेज क्या होंगे इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30, ये 50 है तो ये भी 50, ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री, सेम सेगमेंट बना रही है इसलिए इक्वल है। नाउ नेक्स्ट इज इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए कॉमा बी सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट अदर 2 पॉइंट सी एंड डी। ये तो अभी वही बात होगी एंगल इन द सेम सेगमेंट। ध्यान से देखेंगे कैसे, ये कह रहे हैं कि इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करके मिलेगा ए बी, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट सी एंड डी। अब यही जो लाइन है ये 2 इक्वल एंगल्स बना रही है सी और डी पॉइंट्स पे। ए बी ने ही बनाया है एंगल सी के ऊपर भी, और ए बी नहीं बनाया है डी पर भी। तो ये तो हम अभी पढ़ भी चुके हैं कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, यही सेम सेगमेंट सी पर बना रही है डी पर, तो इक्वल होंगे। दैट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी देन 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा होगा कि सेम सेगमेंट ही दोनों जगह पर इक्वल एंगल्स बना रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, और ये चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, इसी को हम बोलते हैं कंसाइक्लिक पॉइंट थ्योरम। यानी कि चारों पॉइंट्स किसके ऊपर लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी जब भी दिखे यानी कि चारों पॉइंट्स किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, सर्कल पे। नाउ द नेक्स्ट इज the sum of two opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. The sum of two opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, पहली बात तो पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अ क्वाड्रिलेटरल whose all the 4 vertices are on circle, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल पे होते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल पे हैं उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब उन्होंने कहा है कि द सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, 2 ऑपोजिट एंगल्स का सम, यानी बी के ऑपोजिट क्या है डी और सी के ऑपोजिट क्या है ए। द सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। हमेशा कितना होगा इसका सम 180 डिग्री। अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम, यानी बी और के ऑपोजिट डी है और ए के ऑपोजिट सी है, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री। नेक्स्ट इज इफ 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्री। अब ये उसी का ऑपोजिट है कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और इसके किसी भी 2 ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यानी बी और डी का सम 180 डिग्री कह दो, या ए और सी का सम 180 डिग्री है। अगर मेरे पास किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम, जैसे ए के ऑपोजिट क्या है एंगल सी 180 डिग्री है, एंड एंगल बी के ऑपोजिट एंगल डी इसका सम 180 डिग्री है, देन क्या होगा, देन द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ सर्कल दैट इज कंसाइक्लिक। तब वो कह रहा है कि जो इसके वर्टेक्स हैं ये एक सर्कल पे लाई करेंगे, तो ये जो इसके वर्टेक्स हैं ये क्या करेंगे एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, यानी ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तब ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कब, अगर इसके ऑपोजिट एंगल्स का क्या सम होगा 180 डिग्री। So we have completed the introduction. So now we can start with the exercise. Let's start with the exercise. Draw a triangle ABC with AB 5 centimeter. हमें एक ट्राइंगल बनाना है with AB 5 centimeter, एंगल A 70 डिग्री एंड एंगल B 60 डिग्री। तो 1 by 1 करते हैं पार्ट को। AB इज 5 सेंटीमीटर, तो हमने AB बनाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AB 5 सेंटीमीटर। नाउ एंगल A 70 डिग्री,
एंगल ए हमें बनाना है कितना, 70 डिग्री। सो दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये हमने बना दिया 70 डिग्री। नाउ बी 60 डिग्री। तो आपको पता है कि जो हमारे डी का सेंटर है प्रोटेक्टर का, वही सेंटर के ऊपर रखना है। अब 60 डिग्री कौन सा लें, एक 60 तो यहाँ पर ये है और एक 60 ये है। अब अगर मैं ये 60 बना दूँ तो ऑब्वियसली ये ट्राइंगल तो नहीं बन पाएगा, तो 60 ये वाला लेंगे ताकि ये कैसा बन जाए फिगर एक, इस फिगर हमारे पास क्या बने, ट्राइंगल। सो अब हमने ट्राइंगल बना दिया और ये हमारा हो गया है पॉइंट सी, ए बी सी। तो हमसे पूछा था ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी, वी हैव ड्रॉन दिस, तो दिस मच पार्ट इज डन। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ अ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सर्कम सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बनाना है। इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। तो किसी भी सर्कल को बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, सेंटर। तो अब सेंटर कैसे लाएं, तो सेंटर के लिए हमें क्या करना है, किन्हीं भी, ये 3 साइड्स हैं, किसी भी 2 साइड्स का लाइन बाइसेक्टर बनाना है, किसी भी 2 साइड्स का। अब लाइन बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे, जैसे ये लाइन है ए बी, इसका बाइसेक्टर बनाना है। लाइन बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, आप इस ए बी साइड लाइन को हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लो, कंपास को हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर दिया और बी से 2 आर्क लगाएंगे हम। सिमिलरली ए से आर्क लगाएंगे, बी से आर्क लगाया और ए से आर्क लगाया। अब ये जो लाइन हमें मिली है, ये इस ए बी की क्या है, लाइन बाइसेक्टर, यानी ए बी को इस लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया है। लेकिन मैंने आपको कहा कि हमें 2 साइड्स के लाइन बाइसेक्टर बनाने हैं, अभी हमने ए बी का बनाया, बी सी का बनाते हैं। हाफ से थोड़ा ज़्यादा लिया, देखो इस लाइन का हाफ यहाँ कहीं होगा, उससे थोड़ा मिड से ज़्यादा ले लिया, 2 आर्क लगाने हैं। एक हमने लगाना है बी से, ठीक है, एक हमने लगाना है बी से, एक हमने लगाना है, बी सी का बना रहे हैं तो सी से। देखेंगे बी पे रख के आर्क लगाया, अब सी पे रख के आर्क लगाया, और जहाँ ये दोनों आर्क हमारे मीट कर रहे हैं, ये और ये, अब जहाँ ये दोनों लाइन बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, यही हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। जहाँ पर भी ये दोनों लाइन बाइसेक्टर मीट करेंगे, यही हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। अब हमें सेंटर पता चल गया, तो इसी सेंटर से ओ ए ओ बी ओ सी, दीज विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारे क्या है, रेडियस। तो ओ ए कोई भी रेडियस ले लो, ओ ए को रेडियस मान के हमने क्या ड्रॉ कर दिया, सर्कल। ध्यान से देखेंगे, ओ ए को रेडियस माना और क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, ओ ए को रेडियस मान के सर्कल। ओ ए को रेडियस मान के हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, सर्कल। तो यही करना था, सिंपल है। अब पूछा था कि इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड, तो सेंटर तो ट्राइंगल के अंदर है, सो सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी 5 सेंटीमीटर। अगेन ए बी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 100 डिग्री। इस बार एंगल ए कितना है, 100, यानी एक भी एंगल 90 से ज़्यादा, तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की बात होगी। एंड ए सी 4, देखो ए बी सी, यानी ये ए सी होगी, ए सी कितनी होनी चाहिए, 4। ए हमने बना दी, ए बी स्टेप वाइज चलेंगे, ए बी 5, एंगल ए 100 डिग्री। नाउ ए बी, ये सी पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो ए सी ऑलरेडी दी है 4, यानी ये कितनी लेनी है मुझे, 4। तो मैंने कंपास से 4 सेंटीमीटर ओपन किया, 4 ओपन किया कंपास से, तो ये हो गया हमारे पास ए सी, ये है पॉइंट सी, तो ये हो गई हमारे पास ए सी, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। ये तो हमने बना दिया है ट्राइंगल। नाउ ड्रॉ अ सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल के लिए अगेन वही करना है कि किसी भी 2 साइड्स का हम क्या बना दें, लाइन बाइसेक्टर, हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा। बी पर रखा और ये और ये, यहाँ पे बी पर अगेन रखेंगे और ऐसे। तो अब ये हमने बना दिया है ए बी का लाइन बाइसेक्टर, ये हमने ए बी लाइन का बनाया, ठीक है। 2 लाइन बाइसेक्टर चाहिए, तो अब बी सी का भी बना देते हैं। हाफ से ज़्यादा ओपन किया है, एक बी पर रखा है और सी पर रखा है, हाफ से ज़्यादा बी पे और सी पे। तो अब हम इसका बाइसेक्टर बना देते हैं। अब ये दोनों बाइसेक्टर्स जहाँ मीट कर रहे हैं, ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर, ये हमारा क्या होगा, सेंटर। तो इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड, इस बार सेंटर कहाँ है, इनसाइड या आउटसाइड, आउटसाइड। अब हमें सर्कल बनाना है, तो ओ ए ओ बी ओ सी, ये हमारे क्या है,
ओ ए ओ बी ओ सी ये हमारे क्या हैं, रेडियस। तो रेडियस ओ सी को या ओ ए को या ओ बी को, किसी को भी रेडियस मान के, जैसे मैंने यहाँ ओ सी को मान लिया, तो सर्कल ड्रॉ करना। नाउ हेयर अगेन देखो, सर्कल जो है वो तीनों सेंटर से पास हो रहा है वर्टेक्स से। इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड? सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी 6। इस बार ए बी हमें लेनी है 6 सेंटीमीटर। बी सी 7 यानी बी से सी 7 एंड सी से ए जो होगी वो भी 7 होगी। तो हम यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं, बी से भी बी सी 7 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 7। अब जहाँ ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे तो ये हमारा ए बी और ये हमारा थर्ड पॉइंट सी, और ए से सी को ज्वाइन कर दिया, बी से सी को ज्वाइन कर दिया। दिस इज द ट्रायंगल। नाउ ड्रॉ द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। फिर से सर्कल के लिए लाइन बाय सेक्टर बनाएंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस। इस लाइन के लिए भी हाफ से ज़्यादा। बीसी का बना रहे हैं, ए बी का बनाया था, बीसी का बनाया है लाइन बाय सेक्टर। और जहाँ ये दोनों लाइन बाय सेक्टर मीट कर रहे हैं दैट इज़ द सेंटर। तो अब क्या करना है, ओ सी ओ ए किसी को भी सेंटर मान के, तीनों में से ओ सी ओ ए ओ बी में से वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल। नाउ मेजर ओ ए ओ बी ओ सी डिस्टेंस को मेजर करना है। तो दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये भी यहाँ कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। और वैसे तो ये कंप्लीट 4 नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग है। दिस इज 3 पॉइंट समथिंग। ध्यान से देखेंगे तो 3.7 आ रहा है। सो हेयर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू 3.7 सेंटीमीटर। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये अराउंड 3.7 आ रहा है, कंप्लीट 4 नहीं है। 3.7 या 3.8 भी बोल सकते हैं, जितना भी आपको लग रहा है। थोड़ा और क्लैरिटी से बनाएंगे। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी? तो ध्यान से बात करेंगे, लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। अब इनसे अगर एक सर्कल पास कर रहा है तो वो ऐसा होगा। ठीक है, एक और सर्कल ऐसे बना सकते हैं और एक सर्कल बना सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे सर्कल छोटा होता गया, अगर सर्कल बड़ा करूं तो ये ए बी उसके क्या है, कॉर्ड। लेकिन जैसे जैसे सर्कल छोटा होता गया तो ये ए बी कॉर्ड नहीं, ये उसका क्या लग रही है। अगर मैं स्मॉलर वाले सर्कल को जूम करूं तो जूम करके ऐसा लग रहा है कि ए बी उसकी कॉर्ड नहीं, उसकी क्या है, ए बी उसकी क्या है, डायमीटर। क्या लग रही है, ए बी उसकी डायमीटर। अब लीस्ट पॉसिबल यानी सबसे स्मॉलर पॉसिबल के अगर देखा जाए तो जितना भी छोटे से छोटा बनेगा ये सर्कल, तो ये ए बी उसके लिए क्या एक्ट करेगी, डायमीटर। अगर ये इसका डायमीटर है तो लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो जाएगा, इस लाइन ए बी का डायमीटर का हाफ, यानी कि रेडियस कैसे निकलेगा, ए बी का हाफ। तो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा, ए बी बाय 2, इस लाइन सेगमेंट ए बी का हाफ। अगर इन 2 पॉइंट से ध्यान से समझेंगे, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है, और इनसे कोई सर्कल पास कर रहा है तो ये ए बी उसकी क्या थी, कॉर्ड। लेकिन अगर मैं सर्कल को छोटा करती जाऊँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सर्कल की कॉर्ड ना बन के क्या बन जाएगी, डायमीटर। अब अगर ये डायमीटर बन जाएगी स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल की, तो उसका रेडियस क्या होगा, ए बी बाय 2। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा रेडियस, ए बी बाय 2। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज।